Welcome to Arambha Institute. Last time we see the flower first part. In that we are taking floral axis with a bracts, pedicel and thalamus. Today we are taking floral whorl. Floral whorl. When we are taking floral whorls, already we take, there are two parts. One is the non-essential. It is also called as the accessory or secondary. And another is called as the essential, or we call it as the reproductive whorl. Okay. Now, non-essential means what? The whorl. Whorl means what? Which the part of the flower which arrange in a circular manner on the thalamus. माने circular manner में thalamus में जो arrange होता है, that is called as a whorl. In whorls दो टाइप है, एक essential एक non-essential. Non-essential अगर हम देखेंगे तो whorl, that is calyx and corolla, which are not directly involved in the sexual reproduction because they does not give male or female gamete. कैलिक्स एंड करोला ये सिर्फ बचाते हैं, वो मेल और फीमेल गमेट नहीं देते, इसलिए उन्हें मैं कहूँगा नॉन इसेंशियल. लेकिन इसेंशियल माने एंड्रोशियम एज अ मेल एंड गायनोशियम एज अ फीमेल. सो व्हाट इज नॉन इसेंशियल? लास्ट वीडियो में हमने डेफिनेशन देखी है, दैट द whorls which are not directly involved in the sexual reproduction are called as a non-essential, and the whorl which are involved in the directly in the sexual reproduction are called as a essential floral whorls. Okay, it is also called as a reproductive. It is also called as a reproductive whorl. Reproductive, and this is called as a accessory. It is also called as a accessory whorl, or we call it as a secondary whorl. Okay. Now there are two topics or two type of non-essential whorl and two type of essential whorl. One is called as a calyx and second is called as a corolla. Here essentially called as a androecium and next one is called as a gynoecium. Like that, these are the two part of essential and two part of the non-essential. ठीक है. इसकी अरेंजमेंट मैंने बताया था, पहले कैलिक्स रहेगा नोट पे थैलामस के, बाद में कोरोला, देन एंड्रोशियम और लास्ट में गायनोशियम. नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ नॉन इसेंशियल फ्लोरल वोल एंड दैट आर कैलिक्स एंड कोरोला. बहुत अच्छे से आप ध्यान देंगे, ध्यान देना बराबर. लास्ट टाइम हमने देखा है दिस इज अ थैलामस और दिस इज कॉल्ड एज अ पेडिसिल. सो फर्स्ट लीफ इज कॉल्ड एज अ कैलिक्स, देन देयर इज अ कोरोला एंड देन देयर इज एंड्रोशियम और लास्ट में होती है गायनोशियम. ठीक है. ये डायग्राम हमने लास्ट वीडियो में देखी है. अभी देखेंगे हम व्हाट इज द डिफरेंस कैलिक्स एंड सेकंड इज अ कोरोला. कोरोला और कैलिक्स में क्या डिफरेंशिएशन हम करेंगे, बराबर ध्यान देना, पॉइंट टू पॉइंट. पहला पॉइंट होना चाहिए कैलिक्स ये पहले नंबर पे है, कोरोला दूसरे नंबर पे है. इसलिए कैलिक्स इट इज आउटर मोस्ट फर्स्ट. ठीक है, इट इज आउटर मोस्ट होता है, ये फर्स्ट है. नॉन इसेंशियल कहो, एसेसरी कहा तो भी चलेगा. नॉन इसेंशियल ग्रीन, नॉर्मली ग्रीन होता है, ये ग्रीन whorl of flower is called calyx. तो कोरोला क्या होता है? इट इज इनर टू, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएशन लेना है आउटर मोस्ट, तो इनर टू द कैलिक्स. कैलिक्स के अंदर होता है, सेकंड है ये, सेकंड. एंड नॉन इसेंशियल ये भी है नॉन इसेंशियल, लेकिन ये अट्रैक्टिव कलर होता है. इट इज़ अट्रैक्टिव कलर. जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि हियर देर इज़ अ ग्रीन, सो हियर हम लिखेंगे अट्रैक्टिव कलर. अट्रैक्टिव कलर. नॉन इसेंशियल होता है ये भी, नॉन इसेंशियल वोल ऑफ द फ्लावर. नॉन इसेंशियल वोल ऑफ द फ्लावर. सो ये पहला पॉइंट आपके ध्यान में आया है क्या? देखो मैं और एक बात बताता हूँ, ध्यान देना. इट इज़ द आउटर मोस्ट फर्स्ट नॉन इसेंशियल ग्रीन whole of the flower. It is a inner to the calyx, second attractive colored non-essential whole of the flower. Okay. Second point which is again important, that single member, आप individual member भी लिख सकते हो. Single member of calyx is called sepal.
सिंगल मेंबर का मतलब क्या हुआ, अगर आपने बर्ड देखी होंगी, अगर आपने फ्लावर की आपने बर्ड देखा होगा तो 5 ऐसे पत्तियां क्लोज होती है और 5 पत्तियों को मिला के हम उसे कैलिक्स कहेंगे। उसमें से जो एक पत्ती होती है, एक पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सेपेल। ओके, दैट वन इज कॉल्ड एज अ सेपेल। तो ध्यान रहे पॉइंट कौन सा, ये ग्रीन है, दिस इज द अट्रैक्टिव कलर्ड। ओके, ये इसे हम सेपेल कहेंगे। तो करोला को क्या कहेंगे आपने, गुलाब में, रोज में अगर आप लोग देखते हो बहुत सारे कोरोला हम देखते हैं, और वो कोरोला के सिंगल पार्ट को हम क्या कहेंगे, देयरफॉर वी राइट दैट सिंगल मेंबर ऑफ कोरोला इज कॉल्ड सेपेटल कहेंगे हम उसे। ध्यान में रहेगा वर्ड, यस फॉर सिंथेसिस, हरा होने के कारण फोटोसिंथेसिस सेपेल, और सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज अ पेटल। ओके, लाइक दैट, दिस आर द 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट वी आर टेकिंग, अभी अगर आप लोग देखोगे हिबिस्कस में इस तरह से वो कोरोला कैलिक्स अटैच होता है एक दूसरे को, और अगर आपने ट्यूबरोज देखा होगा उसमें भी अगर आप लोग देखोगे तो जो कोरोला होते हैं वो एक दूसरे को अटैच होते हैं, कोरोला अटैच होते हैं, यहाँ पे कैलिक्स अटैच होती है। ठीक है, रोज में देखोगे तो ये दोनों के दोनों अलग अलग दिखाई देते। अब वो अटैच है, एक दूसरे से जुड़े हुए है या फ्री है, इसके बेस पे इसके कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, ध्यान देना बराबर। वेन सेपेल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, बराबर ध्यान देना, वेन सेपेल आर फ्री फ्रॉम ईच अदर कॉल्ड, बराबर ध्यान दो, सेपेल अगर एक दूसरे से फ्री है, जो रोज में मैं देख सकता हूँ सेपेल इस तरह से दिखाई देंगे, वो फ्री होते हैं। देयरफॉर इन रोज, देयरफॉर व्हेन सेपेल आर फ्री फ्रॉम ईच अदर कॉल्ड पॉलीसेपेलस कंडीशन के और ध्यान देना, पॉलीसेपेलस कंडीशन। ठीक है, वेयर एंड व्हेन फ्यूज्ड कॉल्ड, फ्यूज होता है हिबिस्कस में, व्हेन फ्यूज्ड कॉल्ड गैमोसेपेलस, वी कॉल्ड इट एज अ गैमोसेपेलस। ओके, 2 नाम ध्यान में आ गए, वन इज द पॉलीसेपेलस, अनदर इज द गैमोसेपेलस। तो 2 नाम आपके ध्यान में रहना चाहिए। अगर कैलिक्स फ्री है, अगर ये सेपेल एक दूसरे से फ्री है कैलिक्स के अंदर, फ्लावर के अंदर, तो हम कहेंगे इट इज़ अ पॉलीसेपेलस। लेकिन जुड़े हुए हैं, जैसे आप हिबिस्कस देखोगे तो इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं कैलिक्स, एंड देयरफॉर वी कॉल्ड इट एज अ गैमोसेपेलस। उसी तरह से कोरोला में अगर आप लोग देखते हो थर्ड पॉइंट, सो वी राइट दैट व्हेन पेटल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। अब हम देखेंगे गुलाब का अगर आप लोग कोरोला देखोगे, पेटल देखोगे, तो व्हेन पेटल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, पंखड़ी जो होती है गुलाब की वो अलग अलग होते हैं। व्हेन पेटल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर कॉल्ड, नाम ध्यान में रखना बराबर, पॉलीपेटलस। अलग अलग है तो पॉली लिखना, जुड़े हुए हैं तो गैमो लिखना। ठीक है, एंड व्हेन फ्यूज्ड, आपको ट्यूब रोज में फ्यूज दिखाई देगा, फ्यूज्ड कॉल्ड गैमोसेफेलस। ठीक है, सॉरी गैमोपेटलस होगा, गैमोपेटलस। चलो एक बार पूरे पॉइंट देखेंगे हम। कैलिक्स, इट इज द आउटर मोस्ट फर्स्ट नॉन इसेंशियल ग्रीन whole of the flower. It is a corolla, it is a inner to the calyx, second attractive colored and non-essential whole of the flower. Here single member we call it as a sepal, single member is called as a petal. When sepals are free from each other, तो free को poly कहेंगे, called polysepalous, and when fuse एक दूसरे से attach है sepals, we call gymnosepalous. When petal are free from each other, called as a polypetalous, and when fuse called as a gamopetalous. अभी मैंने कहा था कि ये सेपेल हमेशा ग्रीन होता है, कभी कभार कलर्ड हो सकता है, जैसे ओनियन में कलर्ड है,
ठीक है, तो कैसे रहेगा ध्यान देना। फोर्थ पॉइंट बराबर ध्यान दे, वेन सेपेल आर colored other than green, माने वेन सेपेल आर कलर्ड अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा अगर सेपेल है तो कॉल्ड, दूसरा कोई भी कलर हो कॉल्ड पेटेलॉइड सेपेल, पेटेलॉइड सेपेल। ओके, पेटेलॉइड माने कलर्ड सेपेल है, ग्रीन नहीं है, ग्रीन के अलावा। वेन सेपेल आर कलर्ड अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा अगर वो है, कॉल्ड एज अ पेटेलॉइड सेपेल। ओके, हियर वी राइट दैट इन फोर्थ पॉइंट, वेन, अभी हमने देखा ये अट्रैक्टिव कलर होता है हमेशा, लेकिन अगर आप कस्टर्ड एप्पल देखते हो तो उसमें ये करोला ग्रीन दिखाई देता है, ग्रीन दिखाई देता है। देयरफॉर वेन पेटल आर ग्रीन कहो डायरेक्ट, वेन पेटल ये ग्रीन दिखाई देता कस्टर्ड एप्पल में, देखो आप, वेन पेटल आर ग्रीन कॉल्ड, क्या कहेंगे, जैसे हमने यहाँ पे पेटेलॉइड सेपेल कहा था, यहाँ पे ग्रीन होने के कारण सेपेलॉइड पेटेल ऐसे नाम हम रखेंगे। ठीक है, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे फंक्शन बचे हुए इसके, ये पांचवा पॉइंट आपके ध्यान में आ गया, चौथा पॉइंट आपके ध्यान में आ गया, व्हेन सेपेल आर कलर्ड अदर देन ग्रीन कॉल्ड एज अ पेटेलॉइड सेपेल, एंड व्हेन पेटल आर ग्रीन called as a sepeloid petal. Okay, like that these are the 5 important पांचवा फंक्शन हम लेंगे। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, ओके, अभी चलते हैं फंक्शन। अब कैलिक्स और करोला का क्या फंक्शन है वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम कैलिक्स देखेंगे। आपको पता है कैलिक्स एज अ ग्रीन इन कलर, कैलिक्स ये नॉर्मली ग्रीन होता है, तो इस वजह से मैं इन दोनों का फंक्शन का डिफरेंस आपके सामने रखूंगा। अभी हमने देखा कैलिक्स और करोला, कैलिक्स एंड करोला। तो कैलिक्स एंड करोला में अगर मेन डिफरेंस आपको देखना है तो आप देखोगे कि कैलिक्स ये एज अ ग्रीन हेल्प इन फोटोसिंथेसिस करता है, फूड बनाता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट it as it is green help in the photosynthesis, तो as it is attractive color, ये attractive color होने के कारण, as it is attractive color, it help in attracting insect फॉर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है पॉलिनेशन, माने ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू रिसेप्टिव स्टिग्मा, इसको कहते हैं पॉलिनेशन। माने पोलन ग्रेन को स्टिग्मा मेल पर से फीमेल पे ले जाना, दैट इज अ पॉलिनेशन। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंसेक्ट। इसमें हम देखते हैं कि हनी बीज ये 90% या 80% टू 90% ये पॉलिनेटर होता है, तो उसे अट्रैक्ट करवाने के लिए, अलग अलग कीड़े अट्रैक्ट करने के लिए कलर्ड होता है फ्लावर, एंड देयरफॉर पॉलिनेशन करने के लिए हमें ये करोला कलर्ड होना बहुत ज़रूरी होता है, और ये ग्रीन होने के कारण फोटोसिंथेसिस करेगा। दूसरा फंक्शन ये है, अगर आपने बर्ड कंडीशन देखा होगा, इन बर्ड कंडीशन कैलिक्स प्रोटेक्ट, किसे प्रोटेक्ट करेगा, इनर वोल्स माने कौन है, करोला है अंदर, एंड्रोशियम है, गायनोशियम, इनको प्रोटेक्ट करता है। इन कौन से कंडीशन में, इन बर्ड कंडीशन में कैलिक्स ये प्रोटेक्ट करता है इनर वोल को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द लास्ट पॉइंट वी आर टेकिंग इन द करोला, दैट इट प्रोटेक्ट, अब ये प्रोटेक्ट द इसेंशियल, क्योंकि आपको पता है करोला सेकंड नंबर पे है, इट प्रोटेक्ट द इसेंशियल वोल्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, इसेंशियल वोल्स माने एंड्रोशियम गायनोशियम को बचाने का काम अगर कोई करता है तो वो है करोला। इस तरह से हमारा कैलिक्स एंड करोला यहाँ पे एंड हुआ। अभी मैं लेता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लास्ट टॉपिक, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। लास्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज इसेंशियल वोल दो होते हैं, एक एंड्रोशियम और एक गायनोशियम। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एंड्रोशियम।
आपको पता है कैलिक्स से पहला वोल था, कोरोला सेकंड था, तो ये थर्ड होना चाहिए। देयरफॉर इट इज थर्ड। इनर टू किसके अंदर है? इनर टू करोला, करोला के अंदर है। थर्ड है, इसेंशियल है, इसेंशियल, लेकिन कौन? मेल रिप्रोडक्टिव वोल, ये मेल होता है, देयरफॉर मेल रिप्रोडक्टिव वोल हम इसे कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? इट इज थर्ड इनर टू द करोला, इसेंशियल मेल रिप्रोडक्टिव वोल। उसी तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज फोर्थ, या इनर मोस्ट कहो आप, इनर मोस्ट, इट इज इनर मोस्ट इसेंशियल, इसेंशियल तो है क्योंकि डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में पार्ट करता है एज अ फीमेल। इट इज इनर मोस्ट इसेंशियल फीमेल रिप्रोडक्टिव वोल, फीमेल रिप्रोडक्टिव वोल। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव वोल सही है। फाइनली इन द सेकंड पॉइंट, सिंगल मेंबर को हम क्या कहेंगे? सो सिंगल मेंबर इस तरह से दिखाई देता है, दिस इज द एंथर एंड दिस इज अ फिलामेंट। गाइनोशियम को अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हम निकालते हैं दैट इज द स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। ओवरी के अंदर आप लोग देखोगे ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल। ठीक है, लाइक दैट दिस इज द टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज अ गाइनोशियम एंड दिस इज अ एंड्रोशियम। लेकिन सिंगल मेंबर होने के कारण वी कॉल्ड इट एज अ स्टेमेन, और सिंगल मेंबर होने के कारण वी कॉल्ड एज अ कार्पेल। ओके, like that these are the stamen and this is a carpel. When we are taking single member, so single member of androecium is called, single member of androecium is called stamen. ध्यान में रखना, stamen कहते सिंगल को, and here single member of gynoecium, single member of gynoecium is called, क्या कहेंगे बोला मैंने? कार्पेल। टेकिंग द सिंगल मेंबर ऑफ gynoecium is called कार्पेल। ओके, और सिंगल मेंबर ऑफ एंड्रोशियम इज कॉल्ड। तो ये है थर्ड पॉइंट वी आर स्टार्टिंग, दैट when stamens are free from each other, एक दूसरे से अगर स्टैमिन फ्री है, जो रोज में हम देखेंगे, कॉल्ड पॉलीएंड्रस कंडीशन, पॉलीएंड्रस, ध्यान में रहे, इट इज कॉल्ड एज अ पॉलीएंड्रस कंडीशन। एंड when fused with each other called, ध्यान देना, कोहिजन ऑफ स्टैमिन, कोहिजन ऑफ स्टैमिन। ये थोड़ा बदल गया, आप उसे ग्यामो नहीं कहेंगे, कोहिजन ऑफ स्टैमिन कहो, कोहिजन ऑफ स्टैमिन, एंड हियर देयर इज अ पॉलीएंड्रस कंडीशन। ठीक है, उसी तरह से इन थर्ड पॉइंट वी राइट दैट व्हेन carpels are free from each other, ये आपको वापस रोज में दिखाई देगा, कॉल्ड, नाम ध्यान देना बराबर, when they are free from each other called एपोकार्पस कंडीशन। एपोकार्पस, यहाँ पे आप पॉली वगैरह नहीं नाम रखोगे, एपोकार्पस कंडीशन। एंड when fused with each other called, ध्यान दो, syncarpus condition, syncarpus condition, it is called as a syncarpus। माने अगर ये when the carpel are free from each other called as a apocarpus condition, and when fused we called as a syncarpus condition। ओके, तो ये हुआ हमारा एंड्रोशियम गाइनोशियम। क्या लिया एक बार मैं बताता हूँ, ध्यान देना। इट इज अ थर्ड, it is a innermost, it is inner to corolla, it is essential, it is also essential, it is a male reproductive wall, it is female reproductive wall।
सिंगल मेंबर इज कॉल्ड स्टैमेन, सिंगल मेंबर इज कॉल्ड कार्पेल. व्हेन स्टैमेन ये फ्री होते हैं कॉल्ड कोई पॉलीएंड्रस कंडीशन, लेकिन व्हेन कार्पेल आर फ्री फ्रॉम ईच अदर कॉल्ड एपोकार्पस कंडीशन. When they are fused with each other called cohesion of stamen, and when fused with each other called as a synocarpus condition. Okay, like that we end with the first 3 point regarding androecium and gynoecium, and now we are coming on the last topic, and that one is called as a fourth point, which is very important, that this androecium is made up of uppermost part called as a anther and lowermost part that is called as a filament. And here there is a connective, we called it as a connective. 3 चीज़ें ध्यान में आ गई, फिलामेंट, एंथर एंड कनेक्टिव. उसी तरह से अगर आप यह है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल दिखाई देंगे आपको इस तरह से. ठीक है, अब ध्यान देना, लिखेंगे कैसे. एंड्रोशियम मेड अप ऑफ, या स्टैमेन मेड अप ऑफ, स्टैमेन मेड अप ऑफ, फर्स्ट है फिलामेंट. फिलामेंट, व्हाट इज फिलामेंट? इट इज अ स्टॉक. इट इज स्टॉक ऑफ स्टैमिन. बस ध्यान में रखो, ये स्टॉक है स्टैमिन का, लेना देना करता है फूड को. सेकंड, इट इज कॉल्ड एज अ कनेक्ट एंथर. एंथर इज टिप ऑफ स्टैमिन. स्टैमिन की टिप होती है एंथर. एंथर में बी मोनोथिकस और डाइथिकस, मोनोथिकस और डाइथिकस. ध्यान देना, अभी मैंने क्या लिखा है और ध्यान दे. एंथर ये टिप है स्टैमेन का, एंथर में भी मोनोथिकस और डाइथिकस. एंथर इस तरह से होता है तो इसके अंदर आप सिंगल किडनी शेप स्ट्रक्चर है तो मोनोथिकस कहो, लेकिन अगर एंथर ऐसा दिखाई दे तो इसका मैं टीएस लेता हूँ, ये टीएस लिया है तब वो ऐसा दिखाई देता समवॉट. वही स्ट्रक्चर मैं आपके सामने रख रहा हूँ. माने यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको 2 किडनी शेप पार्ट अटैच हो गए तो हम कहेंगे डाइथिकस एंथर, और यहाँ पे सिंगल पार्ट होता है. सो एंथर में भी मोनोथिकस और वी कॉल्ड इट एज अ डाइथिकस. ओके, एंड लास्ट पार्ट इज कॉल्ड एज अ फिलामेंट. थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज अ कनेक्टिव. एंड कनेक्टिव इट कनेक्ट 2 लोब ऑफ द एंथर. ये जो 2 लोब अभी मैंने निकाले थे, यहाँ पे जो 2 लोब यहाँ पे निकाले थे हमने अभी ऐसे, ये 2 लोब को अटैच करने के लिए अगर किसी का यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज अ कनेक्टिव. सो इट अटैच द 2 लोब of the anther as well as filament with the anther. Like that, these are the 3 parts. That is, stamen is made up of filament, anther and connective. Filament, it is a stalk. Anther, it is a tip part of the stamen. It having the it may be having 1 lobe called monothecus, and if it having 2 lobe called as a dithecus, and 2 lobes are attached with each other with the help of connective, as well as filament is attached with the anther with the help of connective. Okay, next topic, that is the 4th point we are taking here. It is made up of स्टिग्मा, ये है स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी. ओवरी के अंदर यहाँ पे वी आर टेकिंग ओव्यूल. ओके, इट इज मेड अप ऑफ, फर्स्ट इज अ स्टिग्मा. मैं डायरेक्ट बताता हूँ, आप ध्यान देना. इट इज अ टिप ऑफ द कार्पेल. इट इज अ टिप ऑफ द कार्पेल. इट इज स्टिकी. इट टेक पोलन ग्रेन. ये पोलन ग्रेन लेता है. सेकंड वी आर टेकिंग स्टाइल. इट इज अ ट्यूब दैट कनेक्ट ओवरी विथ अ स्टिग्मा. ओवरी को स्टिग्मा के साथ कनेक्ट करने का काम अगर कोई करता है तो स्टाइल करता है. ओके, नेक्स्ट वी आर टेकिंग लास्ट पॉइंट, दैट इज अ ओवरी. It is a swollen portion present at the base of the
कार्पेल. कार्पेल के बीच में एक स्वैलन पोर्शन है एंड दैट इज कॉल्ड एज ओवरी. इनसाइड द ओवरी देयर इज अ ओव्यूल. इनसाइड द ओवरी देयर इज अ ओव्यूल. ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं. बाद में राइपेंड होने के बाद ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड. ये हम फंक्शन में लेने वाले हैं. ओके, अभी चलते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज द फंक्शन. व्हाट इज फंक्शन ऑफ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. तो लास्ट टॉपिक है, ध्यान बराबर देना. एंड्रोशियम, एंड्रोशियम फंक्शन है. एंड्रोशियम इनसाइड द एंथर it will form pollen grain and pollen grain will form male gamete. Okay, male gamete. Androecium act as a male organ, anther give pollen grain will form male gamete. Gynoecium inside the ovary it produce ovule. Inside the ovule it will form female gamete. And ovary, inside the ovary they form ovule, form the female gamete. आपको पता है मेल गमेट फीमेल गमेट के साथ मिलेगा, रिप्रोडक्शन होगा, बराबर है. लेकिन यहाँ पे और एक चीज ध्यान में रहे, ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड. सो दिस इज अ फंक्शन आफ्टर मैच्योरिटी. Ovary convert into fruit and ovule convert into seed. Like that, these we end with a flower. In next video, we will see the what is perianth and inflorescence or inflorescence. ये दो चीज़ों का एक वीडियो बनेगा, वहाँ पे हमारा ये टॉपिक फ्लावर एंड हो जाएगा.